हेलो एवरीवन, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टेंस। टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश ग्रामर में, और पूरे इंग्लिश ग्रामर का जो बेस है वो टेंस पर टिका होता है। आइए इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा एक डिफरेंट तरीके से भी समझने की कोशिश करते हैं। ये वक्त है, दिस इज टाइम। अगर आप देख सकते हैं, आप रिटन टेंस है जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, और अभी हम लोग इस वक्त में हैं। दिस इज प्रेजेंट, दिस इज द टाइम लाइन डिनोट कर रहा है प्रेजेंट को। सो अभी का जो वक्त होता है वो वक्त जिसमें आप हैं, दैट डिनोट्स प्रेजेंट, वर्तमान जिसको आप बोलते हैं। इससे पहले जो वक्त था, दैट इज टाइम गॉन बाय, वाज द पास्ट, वो बीता हुआ वक्त था क्योंकि वो बीत चुका है। एंड द टाइम दैट विल कम विल बी फ्यूचर। सो अभी मैं यहाँ पर हूँ, आप और हम यहाँ हैं। अगर इससे पहले की बात करें, किसी भी मोमेंट पहले की बात करें, सो दैट इज द टाइम गॉन बाय, पास्ट। और इससे आने वाले अगले वक्त की बात करें, सो दैट इज द फ्यूचर। नाउ ये जो तीन समय है, बेसिक ब्रॉड एडजस्टमेंट है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब अगर इस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम लोग थोड़ा और कैटेगराइज कर दें, फॉर एग्जांपल मैं एक खास सेगमेंट की बात अभी कर रहा हूं, ये प्रेजेंट, यू कैन सी कि ये डिनोट करता है रेगुलर एक्टिविटी को जो प्रेजेंट में हो रहा है, अक्सर होता है। डेफिनेटली यू गॉट द टर्म, होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आता हूँ, आप इस वीडियो को देखते हैं, आप यूट्यूब पर आते हैं, आप फेसबुक यूज करते हैं, या आप कॉलेज में आते हैं क्लास अटेंड करने के लिए, आप अपने आप को इनहेंस करते हैं। दिस इज द हैबिचुअल एक्टिविटी। ये एक हैबिचुअल एक्टिविटी है जो हमारे किसी आदत को डिनोट करती है। आदत डिनोट करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो काम अभी हो रहा है। आदत डिनोट करने का मतलब है कि वो काम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं गाना सुनता हूं, आदत है, लेकिन अभी तो नहीं सुन रहा हूं, लेकिन मैं सुनता हूं। सो दिस इज द हैबिचुअल एक्टिविटी। ये टेंस की पहली कैटेगरी है। सब कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे हम इंडेफिनिट या सिंपल भी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये पहली कैटेगरी है। लेट्स कम टू द सेकंड कैटेगरी। प्रेजेंट में ही है लेकिन वो काम अधूरा है। यू कैन नोटिस कि ये काम अभी अधूरा है, लेकिन काम हो रहा था और हो रहा है, लेकिन ये काम पूरा नहीं हुआ। क्योंकि ये काम पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब काम कंटिन्यूअस है। क्योंकि काम पूरा हो जाता तो काम बंद हो जाता। मैं वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि रिकॉर्डिंग पूरी नहीं हुई। सो दिस इज कंटिन्यूअस। क्योंकि ये कंटिन्यूअस है इसलिए हम इसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, क्योंकि प्रोग्रेस कर रहा है, चीजें आगे बढ़ रही है। क्योंकि चीजें आगे बढ़ रही है, इसका यह मतलब हुआ कि चीजें पूरी नहीं हुई, यानी परफेक्ट नहीं हुई, इसलिए हम इसे इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। तो टेंस की दूसरी कैटेगरी होती है इम्परफेक्ट यानी कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान रहे, पहली कैटेगरी में चीजें यूजुअली होती हैं, वो आदत को डिनोट करता है, लेकिन कंटिन्यूअस यानी वो चीज अभी हो रही है। इसी प्रेजेंट की अगर हम लोग बात करें तो अगली कैटेगरी हमारी आती है, नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग, इट्स कंप्लीट। ये पूरा हो चुका है, अब इस काम को और करने की जरूरत नहीं है, यानी प्रेजेंट में ही ये काम परफेक्ट हो चुका है। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये तीसरी कैटेगरी है। चौथी कैटेगरी जो होती है वो कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। कंटिन्यूअस इसलिए क्योंकि काम हो रहा है, परफेक्ट इसलिए ये हो गया, फिर हो रहा है, हो गया, फिर हो रहा है, यानी काम बार बार होता है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, फॉर एग्जांपल मैं लेटर लिखता हूं ना, इसमें काम है लेटर लिखना, और ये मैं काम अक्सर करता हूं। मैं अपने मेल्स चेक करता हूं, अक्सर करता हूं, अभी नहीं कर रहा हूं, करता हूं। लेकिन जब मैं कहता हूं कि मैं मेल चेक कर रहा हूं, इसका मतलब मैं ऑनलाइन हूं और चेक कर रहा हूं, और मैंने पूरे मेल्स चेक नहीं किए। जब मैं कहता हूं कि मैं मेल चेक कर चुका हूं, इसका मतलब काम हो चुका है, अब मैं सिस्टम को बंद कर सकता हूं, आई कैन गो नाउ, द वर्क इज डन। और जब मैं कहता हूं कि मैं मेल चेक करता रहता हूं, इसका मतलब ये मेरी एक हैबिचुअल एक्टिविटी है, ये काम मैं अक्सर करता रहता हूं। किसी भी टेंस को हम इन कैटेगरीज पर बांट सकते हैं। तो पहली कैटेगरी होती है सिंपल यानी इंडेफिनिट, दूसरी कैटेगरी होती है कंटिन्यूअस यानी जो काम लगातार चालू हो, तीसरी कैटेगरी होती है परफेक्ट जो काम पूरा हो चुका हो, और अगली कैटेगरी होती है यानी कि चौथी कैटेगरी, दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी वो काम हो चुका है और बार बार होता है, यानी रिपीटेशन होता है। इसी चीज को अब अगर हम लोग पास्ट यानी बीते हुए वक्त की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको याद दिलाता हूं, एक घंटा पहले आप क्या कर रहे थे। नेचुरली वो बीते हुए वक्त की बात है, या जब मैंने रिकॉर्डिंग को करना शुरू किया, अब वो वक्त भी बीता हुआ वक्त हो गया। मैंने उस वक्त उस काम को किया। फॉर एग्जाम्पल पिछले संडे को सुबह 10 बजे मैंने आपको फोन किया। कब किया? इस संडे को किया।
10 बजे किया, वो काम मैंने कर दिया, सिंपल पास्ट टेंस। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मैं 10:15 बजे आपको फोन कर रहा था, इसका मतलब मैं कर रहा था, यानी उस वक्त फोन हुआ नहीं था, मैं फोन कर रहा था। मैं उस वक्त खाना खा रहा था, यानी मैंने खाना नहीं खाया था। Now this is there's a difference between मैंने खाना खाया और मैं खाना खा रहा था। अगली कैटेगरी होती है पास्ट में जो काम पूरा हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, कल मैंने आपसे एक किताब ली थी, मैंने आपको 2 घंटे बाद वो किताब लौटा दी थी। ये सारी बातें पास्ट को डिनोट करती हैं। मैंने आपको ये चीज बताई थी, आपने उसे सुन लिया था, उसने उसे देख लिया था। बीते हुए वक्त में ये काम पूरी तरीके से परफेक्ट यानी कंप्लीट हो चुका था, परफेक्ट टेंस। नेचुरली जब हम पास्ट लाइन की बात कर रहे हैं, देन दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। अगली कैटेगरी हमारी परफेक्ट कंटिन्यूअस की होती है, यानी जो चीज हो रही थी, हो चुकी, फिर हो रही थी, फिर हो चुकी, फिर हो रही थी, फिर हो चुकी, यानी पास्ट में वो काम बार बार होते रही थी। फॉर एग्जाम्पल, अपने स्कूल के दिनों को याद करते हैं। आप अपने स्कूल जा रहे थे, यानी किसी खास दिन, गए थे, यानी किसी खास दिन, आप अपने स्कूल जाते रहे थे, यानी यह काम बार बार होता रहा था। दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि आने वाले वक्त की कैटेगरी है, वक्त आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी से 10 मिनट बाद मैं इस रिकॉर्डिंग को कंप्लीट कर चुका हूंगा, आप इस वीडियो को ऑफ कर चुके होंगे या इस चैप्टर को आप समझ चुके होंगे। ये सारी बातें आने वाले फ्यूचर के बारे में की जा रही है, आने वाले वक्त के बारे में की जा रही है, इसलिए इसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स प्लान फॉर द कमिंग संडे। अगले संडे को प्लान करते हैं, मैं आपसे मिलूंगा, आप मुझसे मिलेंगे, हम लोग एक मूवी देखेंगे। नाउ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट अ टाइम जो कि फ्यूचर में यानी आने वाले वक्त में ये काम होगा। अभी तक कुछ भी हुआ नहीं, ना मैं आपसे मिला, ना आप मुझसे मिले, ना हम लोगों ने मूवी देखी, लेकिन ये काम फ्यूचर यानी आने वाले वक्त में होगा। नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी फ्यूचर में वो काम कंटिन्यूअस हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज 1 घंटे बाद गाड़ी चला रहा होऊंगा, मैं कल सुबह इस वक्त एक्सरसाइज कर रहा होऊंगा। नाउ ये वक्त आने वाले वक्त का है, आने वाला वक्त है, और फ्यूचर में ये काम हो रहा होगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। नाउ दिस इज फ्यूचर परफेक्ट। आप अगले 10 मिनट में इस वीडियो को देख चुके होंगे, यानी ये काम पूरा हो चुका होगा। जब मैं कहता हूं कि आप इस वीडियो को देखेंगे, यानी आपने वीडियो नहीं देखा। जब मैं कहता हूं कि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, इसका मतलब आपकी नजरें स्क्रीन पर होंगी। और जब मैं कहता हूं आप इस वीडियो को देख चुके होंगे, यानी वीडियो देखने का काम पूरा हो चुका होगा। और अगली चीज जो फ्यूचर में होगी, पूरी हो चुकी होगी, यानी दोबारा से होगी, कई बार होगी, यानी फ्यूचर में यह काम होता रहेगा। नाउ दिस इज नोन एज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें आप एक एग्जाम्पल लिख सकें। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, क्रिकेट खेलना एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेंटेंस नंबर 1, मैं क्रिकेट खेलता हूं। रोज नहीं खेलता, कभी कभी खेलता हूं, संडे को खेलता हूं, लेकिन मेरी आदत है। मैं क्रिकेट खेलता हूं, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, इट मीन्स डोंट डिस्टर्ब मी, मैं भी खेल रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी मैं खेल चुका हूं, मैं बैटिंग कर चुका हूं, मैं बॉलिंग कर चुका हूं, अभी का मेरा टर्म पूरा हो चुका है, अभी मैं दोबारा नहीं करूंगा। मैं क्रिकेट खेलता रहता हूं, इट्स रेगुलर एक्टिविटी, हर संडे हम लोग मुलाकात करते रहते हैं। लेट्स कम टू पास्ट टेंस। मैंने क्रिकेट खेली, मैंने बैटिंग की, मैंने बॉलिंग की, मैंने राजू को बुलाया, सिंपल पास्ट टेंस। मैं क्रिकेट खेल रहा था, दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी जिस वक्त आपने मुझे फोन किया उस वक्त मैं बैटिंग कर रहा था, इसलिए फोन उठा नहीं पाया। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट, यानी ये काम हो चुका है। मैं सुबह 9 बजे तक घर पहुंच चुका था, मैंने अजय को फोन कर दिया था, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, स्कूल के दिनों में मैं हाफ पैंट पहनता रहा था, हम सब लोग पहनते रहे थे, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी हम ये काम लगातार करते रहे थे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर। मैं क्रिकेट खेलूंगा, ये आने वाले वक्त का प्रोग्राम है। मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, यानी उस वक्त आप मोबाइल लेके पहुंचेंगे तो मुझे बैटिंग करता हो पाएंगे, या बॉलिंग करता हो पाएंगे, या मुझे फील्डिंग करता हो पाएंगे, क्योंकि मैं खेल रहा होऊंगा। मैं खेल चुका होऊंगा, यानी मेरी बैटिंग खत्म, बॉलिंग खत्म, फील्डिंग खत्म, मैं फील्ड के बाहर हूं, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड द नेक्स्ट इज, I'm sorry, this was future perfect tense, and the next is future perfect continuous tense.
मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा, हमारी एक टीम है, हम लोग रोज संडे को मिलते रहेंगे और हम लोग आगे काम करते रहेंगे। सिमिलरली जैसा कि मैं आपसे कह सकता हूं कि आगे भी हम लोग इस तरह से पढ़ाई करते रहेंगे और आप दिल लगा के पढ़ाई करते रहेंगे। दिस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आई होप टेंस के फॉर्म्स क्लियर हैं। आई सजेस्ट यू कि आप कुछ एक पर्टिकुलर सेंटेंस लें और एक ही सेंटेंस को इन 12 तरीके से बोलने की कोशिश करें। जब सेंटेंस बोलें या लिखें तो उन सेंटेंस की मीनिंग को समझने की कोशिश करें कि उस सेंटेंस में बेसिक भाव क्या है, क्या मैसेज है जो आप देना चाहते हैं। सेंटेंस के फर्क को समझने की कोशिश करें कि मैं खेलता हूं और मैं खेला और मैं खेलूंगा, इन सारे सेंटेंस में क्या फर्क है, किस तरह से समय बदल जा रहा है और काम की स्थिति बदल जा रही है। आई होप दिस सेशन माइट बी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग। थैंक यू।